हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी को। और मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इसमें जितना लिमिट का यूज हो सकता है वो मैं लिमिट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और इसके जो कॉन्टिन्यूटी रेफरेंस मिलती के चौथे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो कैसे हम लोग बताते हैं कि इस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कैसे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको रिपीट करेंगे। कैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। इस पर मैंने पॉइंट लिया, कितना लिया पॉइंट, x इक्वल टू ए। ठीक है, मुझे इस फंक्शन में x इक्वल टू ए पर कोई पॉइंट है, x इक्वल टू ए, उस पर मुझे इसमें कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए हम उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिटेड वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, ये दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ कि इस पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू, इसको मैं एफ ए भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एफ ए। क्योंकि एक्स की वैल्यू जब मैं ए डालूंगा तो ये एफ ए बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एफ ए भी बोल सकता हूँ या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो और इसकी लिमिटेड वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू को बोल सकते हैं या इसको नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब हुआ कि ए के आस पड़ोस पर, ए के अगल बगल पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ए के अगल बगल पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, बराबर है। अगल बगल इन द सेंस मतलब इसके दाएं में और बाएं में। लिमिटेड वैल्यू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लिमिटेड वैल्यू का या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब हुआ ए के अप्रोक्स पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स की लिमिट अगर ए हो, मतलब एक्स अगर ए के अप्रोक्स हो, मतलब एक्स ए के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब तो पड़ोस में। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स जो है वो ए की ओर जा रहा है। तो ए के अप्रोक्स होने पर फंक्शन की वैल्यू यदि बराबर होती है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, नेबरहुड का मतलब हो जाएगा कि ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक्चुअल में मैं दिखाने के लिए इस पे ऐसे ही करूंगा कि जब मैं कॉन्टिन्यूटी की जांच करूंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। पहले जो भी पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। नेबरहुड का मतलब होता है अगल बगल, आस पड़ोस। आस पड़ोस का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर मैं मतलब ए के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू, ए के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू। तो मैं लेफ्ट में जब जाऊंगा तो मैं कितना लेफ्ट में जाऊंगा, मान लिया कि लेफ्ट में गए तो ए से कम हुआ, और अगर राइट में जाते हैं तो ए से कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब हुआ ए से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू, राइट का मतलब ए से ज्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए ए से कम पर, यहाँ पे ए से ज्यादा पर, सॉरी, एफ एक्स। अच्छा, बात आती है सर ए से हमें कम करना है तो कितना कम करना है। तो मैंने ए से एच कम किया और एच की लिमिट मैंने बना दी 0। और यहाँ पे मैंने जो ए से ज्यादा किया तो मैंने ए से एच ज्यादा किया और एच की लिमिट बना दी मैंने 0। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ और ये राइट हैंड लिमिट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए की नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब हुआ लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हैंड में फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड में फंक्शन की वैल्यू, जहां पर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला, ए के राइट में फंक्शन की वैल्यू जिसको राइट हैंड लिमिट बोला। जहां पर ये तीनों बराबर वैल्यू हो जाती हैं, वहां पे आपके फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। फंक्शन कैसा हो जाता है आपका, कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। अगर इन तीनों वैल्यू में अगर कोई भी एक वैल्यू नॉट इक्वल आ जाती है, कोई भी एक वैल्यू कैसी आ जाती है, नॉट इक्वल आ जाती है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है तो। क्या करते हैं, कोई अगर फंक्शन आपके पास है, उसके किसी पॉइंट पर अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। उस पॉइंट से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे,
उससे राइट में फंक्शन की वैल्यू जिसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, इन तीनों की वैल्यू यदि बराबर आ जाती है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है पहले का ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलता है, एक्स प्लस का 2 और 8 माइनस का एक्स। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन कब लेना है, जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो, और नीचे वाला फंक्शन कब यूज करना है, जब x मोर देन 3 हो। तो फंक्शन को कैसे डिकोड किया गया, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू 8 माइनस एक्स, ये वाला फंक्शन मुझे कब यूज करना है, जब x की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से कम हो। ये वाला फंक्शन है कब यूज करना है, जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम मतलब ए का काम कौन करेगा, 3, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 पर चेक करना है। मुझे किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है। तो ए का काम कौन करेगा, 3 करेगा। तो मैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू। तो x इक्वल टू 3 पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो अब हम ये देखेंगे इस पूरे पार्ट में x का वैल्यू 3 के इक्वल कहाँ है, ऊपर वाले पोर्शन में है या नीचे वाले पोर्शन में है। तो x का वैल्यू 3 के इक्वल है ऊपर वाले पोर्शन में। तो x इक्वल टू जो 3 है मैं ऊपर वाले पोर्शन में डालूंगा यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे डालेंगे और प्लस का 2 है, तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है, उस पॉइंट पर मैंने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि 5 है। उस पॉइंट पर मैंने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि 5 है। अब चलूंगा मैं लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट में क्या होगा, जिस पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है उससे कम पर बात करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कितना कम किया जाता है उस पॉइंट से, एच कम करते हैं। एच का मान कितना, मतलब एच का लिमिट कितना होगा, 0 होगा। अब बेटा यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन है, एक कम के लिए और एक ज्यादा के लिए। तो मैं देखूंगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बात कम के लिए कर रहा हूँ तो मैं कम वाला फंक्शन देखूंगा। तो कम वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले फंक्शन में मैं बात करूंगा, ऊपर वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर, ऊपर वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पर 3 माइनस एच डालूंगा। तो 3 माइनस एच, एक्स की प्लेस पर 3 माइनस एच डाला, प्लस का 2 लिखा। एच का वैल्यू 0 है, 3 से 0 गया 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 5 आया। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट जो होती है वो ऑलवेज ज्यादा के लिए होती है, ऑलवेज ज्यादा के लिए होती है। अच्छा, बात आती है कि कितना ज्यादा करना है हमें, एच ज्यादा करना है। और एच की लिमिट हम कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। बात आती है कि मुझे ज्यादा करना है, तो कितना ज्यादा करेंगे हम, एच ज्यादा करेंगे। और एच की लिमिट कितनी करेंगे, 0। अब ज्यादा के लिए मैं अगर बात करूंगा तो मैं देखूंगा कि 3 से मोर देन की बात पूरे फंक्शन में कहाँ पर हो रही है। तो 3 से मोर देन की बात हो रही है नीचे वाले पोर्शन में। तो मैं नीचे वाले पोर्शन के लिए इसको सोल्व करूंगा। नीचे वाले पोर्शन में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो नीचे वाले पोर्शन में एक्स की प्लेस पर क्या डालूंगा, 3 प्लस एच। तो 8 माइनस 3 प्लस एच, एच का वैल्यू 0 है, 3 और 0 3, 8 से 3 गया आपका 5 आया। अब देखा जाए तो ये तीनों लिमिट की वैल्यू कैसी है, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर। क्योंकि 3 पर कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि मैंने 3 के लिए फंक्शन का मान निकाला, 3 से कम पर फंक्शन का मान निकाला, और 3 से ज्यादा पर फंक्शन का मान निकाला। ठीक है ना। तो इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, बराबर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूटी होगी। क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी होगी। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसके बी वाले पोर्शन को। बी वाले पोर्शन में है आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस का 20 और कितना है 6x माइनस 5
और ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, x लेस देन इक्वल टू 5 और नीचे है x मोर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे x इक्वल टू 5 पर मतलब 5 के लिए, मुझे 5 के लिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मैं क्या करूंगा कि 5 के लिए जांच करना है तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। x इक्वल टू 5 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको आप लोग चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पर मैं कॉन्टिन्यूटी की जांच करने वाला हूँ उस पर मैं फंक्शन की बात करूंगा। तो मैं 5 पर बात करने वाला हूँ तो मैंने x इक्वल टू 5 यहाँ डाला, क्योंकि 5 के बराबर के लिए ऊपर वाला फलन है। जब मैं 5 डालूंगा तो 5 प्लस 20, और 5 और 20 कितना हो गया, 25। तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो आपकी 25 है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 25 है। अब मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड की, बात करूंगा लेफ्ट हैंड की, और लेफ्ट हैंड हमेशा होता है कम के लिए। तो अब बात करूंगा लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट से कम के लिए मैं फंक्शन की बात करूंगा। अच्छा, बात आती है सर कम कितना करते हैं, एच, एच का लिमिट कितना बनाएंगे, 0, लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैं इस फंक्शन पे एक नजर मारूंगा और देखूंगा x का वैल्यू 5 से कम कहाँ है, ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में। आपको साफ साफ दिख रहा है x लेस देन 5 ऊपर वाले पोर्शन में है, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में x की प्लेस पर 5 माइनस एच डालूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस एच प्लस का 20। चलिए अब मैं देखूंगा h का वैल्यू कितना है, 0, 5 में से 0 गया 5, 20 और 5 कितना हो गया, 25। चलिए ये भी 25 है और ये वाला भी 25 है। अब मैं चलूंगा राइट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट हमेशा काय के लिए होगा, ज्यादा के लिए। चलिए तो मैं कितना ज्यादा करूंगा, वही प्रोसेस, एच ज्यादा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस एच, क्योंकि 5 से मैंने एच ज्यादा किया। नीचे कट तो नहीं होगा, नहीं हो रहा, आ रहा है। तो 5 से कितना ज्यादा किया, एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब मैं 5 से ज्यादा के लिए फंक्शन देखूंगा, तो 5 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला। तो 6, 5 प्लस एच माइनस 5, एच का मान कितना है, 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 5 का गुणा 6 से किया 30, और 30 में से 5 घटाया 25। अब अगर यहाँ पे गौर किया जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 25 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू 25 है और राइट हैंड पर फंक्शन की वैल्यू 25 है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 25 है। तो इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, बराबर है। अब इन तीनों पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए, कि जिस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी की जांच करने वाले हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उससे कम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे ज्यादा मतलब राइट हैंड लिमिट, इन तीनों का वैल्यू यदि बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट पर जिस पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, बस इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके सिलेबस में जो है वो पॉइंट कॉन्टिन्यूटी है कि किसी भी पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी की जांच कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस पॉइंट पर वो जांच करने के लिए बोल रहा है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उसका राइट हैंड लिमिट निकालो, तीनों का वैल्यू बराबर होगा तो फंक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूटी होगी। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलिए सेकेंड का ए पार्ट, सेकेंड का ए पार्ट, थर्ड का सी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। सेकेंड का ए पार्ट क्या बोलता है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और उन्होंने बोला 1 माइनस एक्स, एक्स मोर देन 1। ठीक है, मुझे एक्स इक्वल टू 1 पर, पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल सा है, 1 पर जब मैं कॉन्टिन्यूटी की जांच करूंगा
तो देखो कैसे करेंगे बेटा। पहले तो मैं करूंगा क्या, एट सॉरी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 1 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। x इक्वल टू 1 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 1 पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो x इक्वल टू 1 पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 पर मैंने फंक्शन की वैल्यू को जब फाइंड आउट किया, तो 1 के बराबर के लिए फंक्शन ऊपर वाला है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, वो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब मैं बात करूंगा किसकी, राइट हैंड लिमिट की। देखो पहले तो जिस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं, पहले तो हम जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे कम और ज्यादा पे बात करेंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ राइट हैंड की। राइट हैंड हमेशा काय के लिए होगा, ज्यादा के लिए, तो 1 से मैं ज्यादा के लिए फंक्शन का मान निकालूंगा। आपको पता है जैसा कि 1 से किसी भी पॉइंट से कितना ज्यादा करते हैं h, और h की लिमिट को हम लोग कितना बनाएंगे 0। ठीक है, तो 1 प्लस एच, और h की लिमिट कितनी बना दी मैंने 0। अच्छा 1 से ज्यादा के लिए अगर देखा जाए, तो 1 से ज्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन है, तो 1 माइनस, और x की प्लेस पर क्या डालोगे 1 प्लस एच, और h का मान 0 है, तो 1 में 0 जोड़ा 1 से 1 जब कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब अगर देखा जाए कि मेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की जो मेन वैल्यू है वो, और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों कैसे हो गए नॉट इक्वल, तो लेफ्ट हैंड की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया कि फंक्शन में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, मतलब फंक्शन कैसा है असतत है, क्योंकि इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पर ही पता चल गया कि फंक्शन के अंदर आपकी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बी वाला क्वेश्चन मैं देखूंगा, इसका सेकंड का बी वाला क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, और 1 दिया गया है कब, जब एक्स की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, जब x की वैल्यू 1 से नॉट इक्वल होगी, 1 से नॉट इक्वल कहने का मतलब हुआ 1 से कम या ज्यादा, 1 के नॉट इक्वल का मतलब हुआ 1 से कम या ज्यादा, तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर होगी। चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x इक्वल टू ए पर, सॉरी 1 है तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, क्योंकि पॉइंट पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो ये तो होगी मेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, मेन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो कि कितनी है 1 है। अब मैं क्या करूंगा, इसका नेबरहुड लिमिट, जैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोला है मैंने, तो मैं निकालूंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, और लेफ्ट हैंड हमेशा किसके लिए होता है आपका कम के लिए, और राइट हैंड किसके लिए होता है ज्यादा के लिए। तो मैं क्या करूंगा 1 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ कितना कम करते हैं एच, एच की लिमिट कितनी बनाएंगे 0। अच्छा 1 के बराबर के लिए फंक्शन 1 था, और नॉट इक्वल 1 के लिए कितना है एक्स स्क्वायर है, नॉट इक्वल 1 का मतलब होगा 1 से कम और ज्यादा, तो 1 से कम और ज्यादा में लेफ्ट हैंड के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, और राइट हैंड के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, तो मैं क्या करूंगा 1 से कम और ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है ऊपर वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाले फंक्शन में मैं डालूंगा कितना 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू 0 है, 1 में से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो मेन वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड 1 है। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड हमेशा किसके लिए होता है ज्यादा के लिए होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना ज्यादा करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, कम हो या ज्यादा हो, एच कम होता है एच ज्यादा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, एच कम करते हैं एच ज्यादा करते हैं, और एच की लिमिट को कितना बनाते हैं 0। 1 के बराबर पर फंक्शन 1 था,
वन के नॉट इक्वल पर फंक्शन एक्स स्क्वायर है। वन के नॉट इक्वल का मतलब हुआ वन को छोड़कर सभी, तो राइट हैंड भी इसी में जाएगा और लेफ्ट हैंड भी इसी में जाएगा, क्योंकि वन पर वन है। वन के नॉट इक्वल मतलब वन से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके लिए फंक्शन ऊपर वाला है। अब मैं ऊपर वाले फंक्शन में क्या करूंगा, x की प्लेस पर वन प्लस एच डालूंगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। h का वैल्यू 0 है तो फाइनली ये वन आया। अब मैं देखूंगा इन तीनों का वैल्यू कैसा है, वन है, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उससे कम पर फंक्शन की वैल्यू, उससे ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू, इन तीनों पर इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, बराबर है। जब इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो मैं बोलूंगा कि इस फंक्शन में x इक्वल टू वन पर फंक्शन के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है। और यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों हुई इस वाले क्वेश्चन में से पहले वाले में, क्योंकि इसका जो मेन वैल्यू ऑफ फंक्शन था एट पॉइंट, मतलब दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू थी, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो कैसी है, अलग अलग है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि इस प्रकार से अगर ग्राफिकली मैं बात करूँ, मतलब ये रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये रफ है ग्राफ, मतलब कुछ इस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं, मैं रफली बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट कितना है, ये ग्राफ आया यहाँ गया, और यहाँ पे पॉइंट कितना है, x इक्वल टू टू पे बात की, ठीक है। और मैंने टू प्लस पे देखा, किस पे देखा, टू प्लस पर ग्राफ आपका यहाँ चला गया, टू प्लस पे ग्राफ आपका यहाँ चला गया। तो अब देखा जाए कि टू पर जो आपका फंक्शन का ग्राफ है वो एकदम से बदल गया। मान लो टू के बराबर पे, टू के बराबर पर बाई की वैल्यू मान लो 5 है, अगर x का वैल्यू 2 है तो बाई की वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है। टू से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू 5 के अप्रॉक्स में ही रहेगी, कंटिन्यू है ग्राफ। लेकिन टू से जैसे ही मैंने राइट में गए वो वैल्यू तुरंत कहाँ पहुंच गई, मान लो यहाँ पे 9 पे चली गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे थी कि जब मैंने वन पर फंक्शन की वैल्यू को देखा तो टू मिला, वन पर फंक्शन की वैल्यू को देखा टू मिला, और वन से ज्यादा पे ही जैसे हम पहुंचे तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया, मतलब एकदम से ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या है कि अगर x इक्वल टू टू पर, ये रफ ग्राफ है, मैंने क्या बोला, ये ग्राफ कैसा है, रफ है आपका, तो x इक्वल टू टू पे इस जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ मिला के फंक्शन है। x इक्वल टू टू पर फंक्शन का वैल्यू 5 है, टू के अगर लेफ्ट में भी जाओगे तो वैल्यू 5 के अप्रॉक्स में ही रहेगा, ठीक है। अगर टू के राइट में जैसे ही सफर करते हैं, ग्राफ तुरंत आपका कहाँ चला जाता है, 9 पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि टू के राइट में जाने पर ग्राफ आपका ब्रेक हो गया, टू के राइट में इसका ग्राफ कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू टू, मतलब एक्स इक्वल टू टू का जो फंक्शन है कैसा है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। रफली मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो वाला मैंने ग्राफ समझाया उसका इन दोनों क्वेश्चन के साथ मतलब एक समझाने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो ना तो इस वाले फंक्शन का है ना इस वाले फंक्शन का है। ये मैंने रफली ग्राफ बताया कि डिसकंटिन्यूटी कैसे हो गई इस वाले क्वेश्चन में। तो वो इस प्रकार से हुई कि x इक्वल टू टू पे जैसे इस फंक्शन का वैल्यू 5 था, कितना था, 5, लेकिन टू के जैसे ही राइट में गए वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। वही चीज यहाँ पे है कि x इक्वल टू वन पर फंक्शन का वैल्यू 2 है, लेकिन 2 से अब जैसे ही मैं राइट में गया, मतलब वन से ऊपर पे गया, वन से जैसे ही ज्यादा पर गया फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, तो एकदम से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बाई का वैल्यू कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब बाई की वैल्यू में गैप आ गया, ये नहीं गैप आ गया, बाई की वैल्यू में यहाँ पे गैप आया, तो जैसे ही बाई की वैल्यू में गैप आया तो वहां पे फंक्शन के अंदर क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, पर थोड़ा सा समझना है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं होना है, कहीं कुछ खास है नहीं, बस गौर से समझिए आप इसको। चलिए थर्ड का ए पार्ट देखें आप लोग क्या है। थर्ड का ए पार्ट है, आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू और कितना है, वन,
एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, सॉरी उल्टा लिखे, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स मोर देन जीरो। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर मुझे कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर पहले फंक्शन का मान निकालेंगे। इसको मैं बोल सकता हूँ मेन वैल्यू, इसको मैं बोल दिया करूंगा मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू मतलब कहाँ पे, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी की जांच करने वाले हैं। चलिए एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का मान जीरो के बराबर ऊपर वाले पोर्शन में है, तो मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो डालूंगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो और माइनस टू, फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। मैंने क्या देखा कि जैसे मैंने x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का वैल्यू निकाला जो कि माइनस टू आया, अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। अब मैं जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, थोड़ा समझना गौर से, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जिस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं उससे ज्यादा पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा समझने वाली बात है कि जीरो से ज्यादा पर फंक्शन का सीधा मान बन दिया गया है, सीधा मान कितना दिया गया, बन दिया गया है। जीरो से ज्यादा पर फंक्शन का मान सीधा बन दिया गया है। तो देखा जाए मेन वैल्यू जो है वो माइनस टू है। मेन वैल्यू का मतलब मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जिस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, नेबरहुड मतलब राइट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन तीनों का वैल्यू बराबर हो तभी तो कंटिन्यूटी होती है। तो मैंने यहाँ देखा कि मेन वैल्यू कितना है, माइनस टू है। ठीक है, मैंने फिर निकाला राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि राइट हैंड से ही काम चलने वाला है तो लेफ्ट हैंड क्यों निकालें। और जैसे ही मैंने राइट हैंड लिमिट निकाला और जीरो प्लस के लिए मैंने फंक्शन की वैल्यू को देखा जो कि वन है, जो कि कैसा है, वन है। अब देखेंगे ये दोनों वैल्यू कैसी है, नॉट इक्वल है, तो मैं सीधा बोल दूंगा डिसकॉन्टिन्यूटी, कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि जीरो पर और जीरो से ज्यादा पर, इन दोनों पर फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है। वही बात आ गई जो अभी ब्रेकअप मैंने कराया था कि जीरो पे मैंने देखा फंक्शन का वैल्यू माइनस टू था, और जीरो से जैसे ही राइट में मैंने फंक्शन को देखा वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो वैल्यू डिफरेंट हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या हुई, डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई आपकी। चलिए तीसरे का मैं बी पार्ट देखूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरे का बी पार्ट क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यू है, हाँ सॉरी, एक्स क्यू, यहाँ पे टू है, और ऊपर बोला गया एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, मुझे यहाँ पे आरेख भी खींचना है और सिद्ध करना है कि मूल बिंदु मतलब जीरो पर क्या है, असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूटी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं क्या निकालूंगा, मेन वैल्यू निकालूंगा। तो मेन वैल्यू का मतलब हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, एच टेंस टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। तो एच टेंस टू जीरो पर जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो जीरो के बराबर के लिए फंक्शन ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले फंक्शन में मैं जीरो डालूंगा तो जीरो का क्यू हो जाएगा, फाइनली कितना आएगा, जीरो आएगा। अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा होता है कम के लिए, थोड़ा समझना, लेफ्ट हैंड हमेशा किसके लिए होता है, कम के लिए। फंक्शन में जैसी वैल्यू जीरो से कम होती है फंक्शन का मान डायरेक्टली कितना हो जाता है, टू हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा हो गया। क्योंकि जीरो से कम पर फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली टू दिया गया है, जीरो से कम पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली टू दिया गया है, तो सीधा आपका टू आ गया। अब मेन वैल्यू कितना है, जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, टू, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेन वैल्यू नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है, तो मैं यहाँ बोल दूंगा डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि डिसकॉन्टिन्यूटी होने पर मुझे ग्राफ खींच के बताना है। तो ग्राफ खींच के बताने के लिए सबसे सिंपल सा फंडा है कि पहले आप टेबल बना लें, टेबल के एक पोर्शन में आप लिखेंगे x, एक पोर्शन में लिखेंगे y। चलिए मैंने जैसे मान लो x का वैल्यू जीरो लिया, तो x का वैल्यू जीरो कहाँ पे डालेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि x जीरो के बराबर कहाँ है, ऊपर वाले पोर्शन में है।
तो 0 जब डालेंगे तो सॉरी क्वेश्चन ये वाला है, सॉरी क्वेश्चन ये वाला है। तो x का वाला 0 कहाँ डालेंगे? ऊपर वाले पोर्शन में। तीसरे के b का ग्राफ बना हमने, तो x का वैल्यू 0 डाला ऊपर वाले में तो 0 आया। x का वैल्यू मैंने 1 डाला, तो 1 बताओ कहाँ डालेंगे? ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में? तो मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन में डालूंगा। क्यों? क्योंकि जो 1 है, x का वैल्यू जो 1 है वो 0 से बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो ऊपर डालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या बराबर है तो फंक्शन ऊपर वाला है, और 0 से छोटी है तो फंक्शन नीचे वाला है। इसका मीनिंग समझते हो? फंक्शन को डिकोड करके देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया। फंक्शन कहता है कि अगर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए मैं बात करूंगा तो ऊपर वाले पार्ट में बात करूंगा, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए बात करूंगा तो नीचे वाले पार्ट में बात करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसे 1 डाला तो 1 ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। मैं 2 डालूंगा तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। चलिए, अगर वैल्यू मैंने -1 डाली, तो -1 मतलब 0 से छोटा, वैल्यू 2 रहेगा। -2 डाला तब भी 2 रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 के बराबर पे 0, 0 से बड़ा मतलब 1 पे 1, 0 से बड़ा 2 पर 8, लेकिन 0 से छोटा कोई भी वैल्यू होगा, वैल्यू हमेशा कितना रहेगा? -2 रहेगा। क्या रहेगा? -2 रहेगा। -2 है +2 है? हाँ, +2 है, +2 रहेगा। तो 0 से कम पे +2 रहेगा। बात समझ में आ रही? हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने टेबल बनाया, टेबल में एक पोर्शन में x लिखा, एक पोर्शन में y लिखा। मूल बिंदु से मैंने वैल्यू को डालना स्टार्ट किया। x का वैल्यू 0 डाला, y का 0 मिला, x का 1 डाला, 2 डाला, ऐसी और भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं। ऐसे मैंने फिर नेगेटिव वैल्यू को डाला, तो पॉजिटिव वैल्यू को मैंने कहाँ डाला? ऊपर वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ है? ऊपर वाले पोर्शन में। और नेगेटिव वैल्यू को मैंने कहाँ देखा? नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ है? नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? एक्स एक्सिस और जे वाई एक्सिस। पहला पॉइंट बना आपका 0,0, दूसरा एक्स का मान 1 है और वाई का मान भी 1 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। दूसरा एक्स का मान कितना है? 2 है, वाई का मान 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अप्रोक्सीमेट पॉइंट यहाँ आएगा आपका। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ मिला दूंगा तो ग्राफ बन जाएगा आपका कौन सा? 0 से बड़े के लिए, क्योंकि यहाँ पे x 0 से बड़ा होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ 0 से कम के लिए। तो 0 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू फिक्स है, फंक्शन मतलब y का वैल्यू कितना है? 2 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि मैं देखूंगा मूल बिंदु के सामने है तो x का मान 0 होगा, लेकिन मुझे क्या करना? 0 से कम के लिए बात करना है। तो 0 से कम के पे बात करने का मतलब है 0 को छोड़ दो। मैंने इस पॉइंट को देखो ब्लैंक करा है, ब्लैंक किया है। देखो, इस पॉइंट को मैंने ब्लैंक किया है, खाली दिख रहा है आपको, खाली खाली सा। मैंने इस पॉइंट को कैसा कर दिया? ब्लैंक कर दिया। लो, और मैं कर देता हूँ। मैंने जो 2 वाला पॉइंट था, मैंने उसको ब्लैंक कर दिया है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ब्लैंक कर दिया है। और x का वैल्यू जैसे 0 से छोटा हुआ है, 0 नहीं लेना है क्योंकि मूल बिंदु के सामने तो 0 होगा x का मान। तो 0 नहीं लेना है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0 नहीं लेना है। 0 के लेफ्ट में अगर कोई भी x की वैल्यू के लिए हम बात करेंगे तो y का मान फिक्स 2 होगा। तो इस लाइन पर y का मान कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये 2 पर खींची है लाइन मैंने। ये लाइन कहाँ पर खींची है? 2 पर। तो मैं देखूंगा यहाँ पे x का मान कितना होता है? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे y का मान 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ग्राफ को बनाया। अब देखा जाए तो ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि मूल बिंदु पर देखा जाए ग्राफ आपका ब्रेक हो गया। देखो, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे, और इसके बाद ग्राफ आपका ब्रेक हो गया। इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में देखो इतना गैप आया नहीं आया। तो जो ब्रेक आया है उस ब्रेक को ही हमने वो ने क्या बोला? डिसकंटिन्यूटी बोला, इस पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। ठीक है, तो सीधी बात है डिसकंटिन्यूटी के लिए कि जो फंक्शन जो वैल्यू है उस पर फंक्शन का मान निकालेंगे, उसके लेफ्ट में वैल्यू निकालेंगे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके राइट में वैल्यू निकालेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट। इन तीनों का वैल्यू बराबर होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। और इस पॉइंट, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसमें ग्राफ भी बना दिया। वैसे तो पता चल ही गया कि डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि ग्राफ बनाइए, इसलिए मैंने इसको ग्राफ बना के भी दिखा दिया। क्लियर है?
बस सीधे आपको समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ऊपर वाला यूज करना है, x का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन नीचे वाला यूज करना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व करिएगा। फर्स्ट के पूरे पार्ट, सेकंड के सारे पार्ट, थर्ड के सारे पार्ट आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं उनको भी एक बार सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।